हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं वन पीस यूनिवर्स के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट यूज़र के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। नंबर 10, बोआ हैंकॉक। बोआ हैंकॉक के डेविल फ्रूट का नेम है मेरा मेरा नोमी, जो कि उसे पावर देता है किसी भी इंसान को या फिर बहुत सी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को स्टोन में चेंज करने की। और अगर कोई इंसान इसके प्यार में फिसल गया फिर तो उसका बचना बिल्कुल ही नामुमकिन के बराबर है। और ये उन्हें टच करके या फिर दूर से ही उन्हें अपने अटैक्स की हेल्प से स्टोन में चेंज कर सकती है। और बिना बोआ की मर्जी के ये सारी चीज़ें वापस से नॉर्मल नहीं हो सकती हैं। नंबर 9, वार्डन मेगालेन। मेगालेन को आप इम्पेल डाउन का जेलर समझ सकते हो, जैसे कि जेल के जेलर होते हैं, ये उसी तरह इम्पेल डाउन का जेलर है। इसके डेविल फ्रूट का नेम है डोकू डोकू नोमी, जो कि इसे पावर देता है पॉइजन में चेंज होने की। देखने में ये एक लूगिया टाइप यूज़र लगता है, पर यह है एक पैरामीशिया टाइप यूज़र। इसके दो टाइप्स के पॉइजन होते हैं, एक नॉर्मल पॉइजन और एक रेड पॉइजन। अगर एक बार आप इसके रेड पॉइजन के टच में आ गए तो आपका बचना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि इसका रेड पॉइजन दुनिया का सबसे जहरीला पॉइजन होता है, जिसका पूरी दुनिया में कोई भी एंटीटोड नहीं है। नंबर 8, क्रैकर। क्रैकर एक बिग मॉम पायरेट का कमांडर है। इसके डेविल फ्रूट का नेम है बिसू बिसू नोमी, जो कि इसे पावर देता है बिस्किट बनाने की। हाँ, आपने सही सुना, बिस्किट बनाने की। पर इसके बिस्किट नॉर्मल बिस्किट की तरह नहीं होते हैं। इसके बिस्किट बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, बिल्कुल स्टील की तरह। ये उन बिस्किट का यूज़ करके किसी भी तरह का स्ट्रक्चर बना सकता है, यानी कि आप समझ लो ये उन्हीं बिस्किट का यूज़ करके सोल्जर्स बना सकता है। मतलब आप ये मान लो कि अगर ये अपनी बिस्किट से कुछ भी बनाता है तो इसका उस पर फुल कंट्रोल रहता है और ये 1 सेकंड में बहुत सारे बिस्किट बना सकता है। नंबर 7, फुजीतोरा। फुजीतोरा एक मरीन एडमिरल है। इसके डेविल फ्रूट का नेम है सूसी सूसी नोमी, जो कि इसे पावर देता है ग्रेविटी को कम या फिर ज़्यादा करने की। ये ग्रेविटी को इतना ज़्यादा बढ़ा सकता है कि ये स्पेस में से मीटियोर्स तक भी गिरा सकता है। और ये एक बेहतरीन शॉर्ट्समैन भी है, यानी कि तलवारबाज। पर इसकी ये पावर लिमिटेड है, यानी कि ये इस पावर को ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर सकता है। नंबर 6, डोंक्यूट डोफ्लामिंगो। डोफ्लामिंगो के डेविल फ्रूट का नेम है इतो इतो नोमी, जो कि इसे पावर देता है स्ट्रिंग्स बनाने की। स्ट्रिंग्स यानी कि मकड़ी के जाले। इसे आप वन पीस की दुनिया का स्पाइडरमैन भी बोल सकते हो। पर इसकी स्ट्रिंग्स आपकी उम्मीद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, हार्ड और शार्प होती हैं, जिन्हें तोड़ना किसी मीटियोर के बस की बात भी नहीं थी। और ये इन्हीं स्ट्रिंग्स का यूज़ करके किसी भी इंसान को कंट्रोल कर सकता है, बस वो उससे कमज़ोर हो तो। और ये इन्हीं स्ट्रिंग्स का यूज़ करके खुद का एक स्ट्रॉन्ग क्लोन भी बना सकता है। नंबर 5, ट्रफालगर डी वाटर लॉ। लॉ के डेविल फ्रूट का नेम है ओपी ओपी नोमी, जो कि उसे एक तरह का रूम क्रिएट करने की पावर देता है, जिसके अंदर वो कुछ भी कर सकता है। मतलब कुछ भी चाहे तो वो उस रूम के अंदर टेलीपोर्ट हो सकता है या फिर अपने दुश्मनों को काट सकता है, और कटने के बावजूद भी उसके दुश्मन जिंदा रह सकते हैं। और इस डेविल फ्रूट की सबसे खास बात यह है कि ये किसी भी मरे हुए इंसान को वापस से ज़िंदा कर सकता है, पर इसके ओनर की जान चली जाएगी। पर लॉ अपने डेविल फ्रूट की पावर को ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लेता है। नंबर 4, काटाकुरी। काटाकुरी बिग मॉम पायरेट का स्ट्रॉन्गेस्ट कमांडर है। इसके डेविल फ्रूट का नेम है मोची मोची नोमी, यानी कि राइस बॉल। अगर मैं आपको आसान भाषा में इसकी पावर को समझाऊँ तो ये अपने शरीर को, यानी कि बॉडी को, राइस बॉल की तरह लचीला या फिर चिपचिपा बना लेता है। ये अपनी हाकी का यूज़ करके पहले ही पता लगा लेता है कि इसका अपोनेंट कहाँ पर और कैसे अटैक करने वाला है, और ये उसी हिसाब से अपने शरीर को लचीला और चिपचिपा बना लेता है जहाँ पर इसके अपोनेंट का अटैक इसे लगने वाला होता है। और ये अपने हाकी से लगभग 5 सेकंड आगे का फ्यूचर भी देख सकता है। नंबर 3, मंकी डी लूफ़ी। वैसे तो मुझे कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं लूफ़ी के बारे में बताने के लिए, क्योंकि आप सभी को पहले से ही लूफ़ी के बारे में पता होगा, पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इसके डेविल फ्रूट का नेम है गोमू गोमू नोमी, जो कि इसे पावर देता है रबर मैन बनने की, यानी कि इसकी हेल्प से ये अपने शरीर को रबर की तरह लफा सकता है। और ये तीनों हाकी में मास्टर है, बिल्कुल। ये तीनों हाकी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकता है। और इसका एक फॉर्म है गियर फोर्थ, जो कि ये अपनी हाकी को और अपने डेविल फ्रूट को मिलाकर बनाता है, और उसमें तो इसकी पावर लगभग बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इस पर खासकर नुकीले अटैक ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, यानी कि तलवार। और रबरमैन होने की वजह से इस पर पंच जैसे अटैक्स का असर बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये पंच का जो अफेक्ट होता है वो इसकी बॉडी एक तरह से सोख लेती है, क्योंकि ये एक रबरमैन है इसलिए। नंबर 2, बिग मॉम। बिग मॉम एक योंको है और इसके डेविल फ्रूट का नेम है सोरू सोरू नोमी, जो कि इसे पावर देता है किसी भी ह्यूमन की सोल को निकालने की, और उस ह्यूमन की सोल को ये किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स में डालकर उसे ज़िंदा कर सकती है। और ये किसी ह्यूमन की सोल को तभी निकाल सकती है जब उस इंसान को खुद की जान की ज़्यादा फिक्र हो किसी और की जान से, जो कि एक
कमाल की पावर है, तभी तो ये एक एम्परर है यानी कि योंको है। नंबर 1 वाइट बियर्ड। वाइट बियर्ड के डेविल फ्रूट का नेम है गोरा गोरा नोमी, जो कि इसे एक कमाल की पावर देता है, जिससे कि क्या होता है कि ये कभी भी अपने अटैक्स को यूज़ करता है तो एक तरह से एयर में क्रैक आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक तरह का फोर्स पैदा होता है जिससे कि ये सुनामी या फिर अर्थक्वेक भी ला सकता है। और आप समझ लो, अगर ये एक पंच से अर्थक्वेक या फिर सुनामी ला सकता है और अगर ये उसी पंच को किसी ह्यूमन पर यूज़ करेगा तो उस ह्यूमन का क्या हाल होगा। और इसी वजह से इसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड का टाइटल दिया गया है। और ये अपनी पूरी लाइफ में किसी भी लड़ाई को बीच में से छोड़कर नहीं भागा है, जो कि इसे एक ग्रेट पायरेट बनाता है। और इसी वजह से द वाइट बियर्ड हमारी लिस्ट में अपनी जगह बनाता है नंबर 1 पोजीशन पर। और इसकी पावर तो बहुत ही ज़्यादा है और इसके कारनामे भी बहुत ही बड़े बड़े हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।